हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम दुष्यंत कुमार की गजल कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में इंक्लूड बाकी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी की प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उस लिंक पर जाकर उन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए किस विधा में रचित है और इसके रचनाकार कौन है? उत्तर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गजल विधा में रचित है और इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गजल दुष्यंत कुमार के किस गजल संग्रह से ली गई है? दुष्यंत कुमार किस युग के कवि हैं? उत्तर है, प्रस्तुत गजल दुष्यंत कुमार के साय में धूप नामक गजल संग्रह से ली गई है। दुष्यंत कुमार आधुनिक युग के 20वीं सदी के कवि हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गजलकार कौन थे? उनके प्रसिद्ध गजल संग्रह का नाम लिखिए। उत्तर है, दुष्यंत कुमार हिंदी के प्रथम गजलकार थे। उनके प्रसिद्ध गजल संग्रह का नाम साय में धूप है। अगला प्रश्न, दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है? यह किस विधा के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर है, दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी है। ये गजल विधा के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गजल में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? उत्तर है, प्रस्तुत गजल में हिंदी एवं उर्दू भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, चिरागा किसका प्रतीक है? यह किसके लिए तय किया गया था? उत्तर है, चिरागा खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ये खुशहाली देश में रहने वाले हर एक देशवासी के घर के लिए तय की गई थी। अगला प्रश्न, मयस्सर का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह शब्द किस प्रसंग में प्रयुक्त किया गया है? उत्तर है, मयस्सर का शाब्दिक अर्थ है उपलब्ध होना। गजल में दुष्यंत कुमार जी ने उस समृद्धि और खुशहाली के प्रसंग में यह शब्द प्रयोग किया है जो हर घर तो क्या किसी एक शहर को भी उपलब्ध नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए पंक्ति में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? उत्तर है, पंक्ति में स्वतंत्रता के पश्चात देश की भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न, दरख्तों का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह शब्द किसे संबोधित करता है? उत्तर है, दरख्तों का शाब्दिक अर्थ पेड़ों से है। यह शब्द देश के शासक वर्ग तथा उन संस्थाओं को संबोधित करता है जिन पर देश के लोगों की सुरक्षा का दायित्व होता है, लेकिन आजकल वे ही लोग उनका शोषण कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि कैसे समाज से लोगों को उम्र भर के लिए दूर ले जाना चाहते हैं? उत्तर है, कवि ऐसे समाज से लोगों को उम्र भर के लिए दूर ले जाना चाहते हैं जहां वे लोग ही प्रजा का शोषण करते हैं जिन पर देश की रक्षा का दायित्व होता है। अगला प्रश्न, देश के भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए कैसे लोग मुनासिब हैं? उत्तर है, देश के भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए ऐसे लोग मुनासिब हैं जिन्हें विरोध करना नहीं आता। अगर उनके पास कमीज ना हो तो वे पैरों को मोड़कर अपना पेट ढक लेते हैं, लेकिन अपने शासक के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। अगला प्रश्न, चिराग किसे मयस्सर नहीं हुआ? उत्तर है, चिराग हर एक घर तो क्या पूरे शहर के लिए एक भी मयस्सर नहीं हुआ। अर्थात हर एक घर तो क्या पूरे शहर में किसी एक घर में भी खुशहाली नहीं आई। अगला प्रश्न, आदमी का ख्वाब से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, आदमी का ख्वाब से तात्पर्य है मनुष्य के भविष्य को लेकर देखे गए सुनहरे सपने, जिन्हें पूरा करना ही उसके जीवन का मकसद है। अगला प्रश्न, हसीन नजारा क्या है
वह किसके नजरों के लिए है? उत्तर है, हसीन नजारा वह आकर्षक दृश्य है जिसमें मनुष्य अपने बेहतर जीवन की कल्पना करके सुख और संतुष्टि महसूस करता है। यह हसीन नजारा देश की आम जनता की नजरों के लिए है। अगला प्रश्न, कवि किस चीज के लिए बेकरार है? उत्तर है, कवि बेकरार है कि देश की आम जनता की आवाज इतनी बुलंद हो कि इसका असर देश के भ्रष्ट शासक वर्ग पर दिखाई पड़े। अगला प्रश्न, कवि ने किसे एहतियात बरतने को कहा है और कौन सी चीज के लिए? उत्तर है, भ्रष्ट शासक वर्ग को यह डर रहता है कि शायरों की शायरी का असर जनता पर पड़ गया और वह जागरूक हो गई तो उनकी सत्ता अधिक दिन तक नहीं चल पाएगी, अतः उन्हें इस बात की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, कौन शायरों की जुबान सिलना चाहता है और क्यों? उत्तर है, देश के भ्रष्ट एवं अत्याचारी शासक वर्ग या राजनेता शायरों की जुबान सिल देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी शायरी से कहीं जनता जागरूक ना हो जाए। अगला प्रश्न, कवि किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं? उत्तर है, कवि अपने देश में आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, साथ ही साथ वह दूसरों के आत्मसम्मान की भी रक्षा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, कवि किस प्रकार की मृत्यु की इच्छा प्रकट करते हैं? उत्तर है, कवि अपने साथ साथ दूसरों के भी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए मर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न, वे मुतमईन है, कौन मुतमईन है और किस बात से? उत्तर है, देश की आम जनता मुतमईन अर्थात निश्चिंत है कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता, अर्थात देश के भ्रष्ट शासक वर्ग के मन में संवेदना नहीं लाई जा सकती। अगला प्रश्न, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, पंक्ति में बगीचे और गुलमोहर का सांकेतिक अर्थ बताइए। उत्तर है, पंक्ति में बगीचे से अभिप्राय अपने देश से है तथा गुलमोहर का सांकेतिक अर्थ है आत्मसम्मान का जीवन। अगला प्रश्न, ये लोग कितने मुनासिब हैं, पंक्ति में किस प्रकार के लोगों का वर्णन है? उत्तर है, देश के अत्याचार एवं शोषण के शिकार लोग जिनकी विरोध करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है, उन्हीं लोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अब अंतिम प्रश्न, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, गजल में कवि का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, गजल में कवि का उद्देश्य देश की शोषित आम जनता को जागरूक करना तथा भ्रष्ट शासक वर्ग के विरुद्ध क्रांति लाने के लिए प्रेरित करना है। तो यहीं पर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।